प्रतिभा और पवन के पिताजी एक बहुत ही मेहनती मिस्त्री थे। वो दिन भर कुछ ना कुछ बनाया करते थे, कभी कोई कुर्सी तो कभी कोई अलमारी। पापा थोड़ा आराम भी कर लीजिए, ये लीजिए आपकी चाय। अभी मेरे आराम करने के दिन आए नहीं हैं, तो जब डॉक्टरनी बन जाएगी ना तब मैं आराम ही आराम करूँगा। हाँ, लेकिन तब तक अपनी सेहत का ख्याल भी रख लीजिए। मैंने कितनी बार कहा है कि काम करते वक्त मास्क पहना कीजिए। आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो ये लकड़ी का भूसा आपकी नाक में चला जाएगा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ पता है, लेकिन मैं सालों से यही काम कर रहा हूँ, मुझे लकड़ी से कुछ नहीं होगा। हाँ पापा पता है, लेकिन उम्र के साथ शरीर कमजोर पड़ जाता है। आप बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़े। मुझे बुढ़ा बोल रही है? रुक, तुझे बताता हूँ। बुढ़े पापा। धर्मेंद्र अक्सर प्रतिभा की बातें अनसुनी छोड़कर अपने काम में जुट जाता था। धर्मेंद्र का एक ही सपना था कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाए। वो प्रतिभा को डॉक्टर और पवन को इंजीनियर बनाना चाहता था, इसीलिए दिन रात मेहनत किया करता था। लेकिन धर्मेंद्र के इस काम ने उसकी सेहत पर असर करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अरे रो क्यों रही है? मैं ठीक हूँ, जल्द ही वापस घर लौट आऊंगा। डॉक्टर ने प्रतिभा से कहा कि लकड़ी के बुक्के से उसके पापा के लंग्स खराब हो गए हैं, शायद अब वो ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाए। ये सुनकर प्रतिभा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला। पापा मुझे डॉक्टर और पवन को इंजीनियर बनते हुए जरूर देखेंगे, ये बात उसने ठान ली। प्रतिभा ने पढ़ाई के साथ साथ एक कैफे में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके छोटे भाई ने भी एक गराज में काम ढूंढ लिया। प्रतिभा अपने पापा को घर ले गई। आज से आप मिस्त्री का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। तो आप आराम कीजिए। तो फिर तुम दोनों की पढ़ाई और ये घर कैसे चलेगा? हमारी पढ़ाई और ये घर हम दोनों चलाएंगे, लेकिन आप सिर्फ आराम करेंगे। प्रॉमिस कीजिए। बेटी की हट सुनकर धर्मेंद्र ने प्रतिभा को वादा दिया कि वो लकड़ी का काम बिल्कुल नहीं करेगा। अब रोज प्रतिभा और पवन पहले कॉलेज जाते और फिर अपने काम पर, लेकिन यहाँ घर पर धर्मेंद्र बिना काम के ऊब गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। क्या हुआ दोस्त, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बेहतर है, लेकिन मुझे लकड़ी का काम करने से मना किया गया है और मैं दिन भर घर में बैठकर ऊब जाता हूँ। तो कोई और काम कर लो। कुछ और आता कहाँ है मुझे। तुम्हें याद है हमने साथ में टोकरी बनाना सीखा था? हाँ, अब मैं एक टोकरी का व्यापारी हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे टोकरियाँ बनाकर दे सकते हो और मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। इससे तुम्हारी आमदनी भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। तू एक काम कर, मुझे टोकरी बनाने का सामान लाकर दे दे। मैं आज ही टोकरियाँ बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, आज ही सामान भिजवाता हूँ। भैरव वहाँ से चला गया, पर धर्मेंद्र आज बहुत खुश था।
कुछ देर बाद भैरव के नौकर ने धर्मेंद्र को टोकरी बनाने के लिए बम्बू और कुछ औजार ला कर दिए। धर्मेंद्र ने टोकरी बनाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई और धर्मेंद्र ने कुछ टोकरियां बना ली। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? टोकरियां बना रहा हूँ। आज भैरव आया था, वो टोकरियों का व्यापार करता है, तो बस उसी ने मुझे ये काम दिया है। मतलब आप आराम नहीं कर सकते है ना? अरे आराम ही तो कर रहा हूँ, बस कभी कभी काम कर लिया करूँगा। कभी कभी। और तभी पवन भी घर आया। आज इतनी सारी टोकरियां। पापा ने नया काम ढूंढ लिया है। इसके बाद रोज प्रतिभा और पवन कॉलेज जाते, फिर अपने काम पर, और धर्मेंद्र घर बैठे बैठे टोकरियां बनाया करता था। इससे उन दोनों की पढ़ाई और घर अच्छे से चल रहा था। इन तीनों ने लगातार 5 सालों तक कड़ी मेहनत की। 5 साल बाद स्टेज पर धर्मेंद्र ने देखा प्रतिभा को डॉक्टर की डिग्री मिल रही है। वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। और 1 साल बाद पवन को भी इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई। अब प्रतिभा डॉक्टर बन चुकी थी और पवन इंजीनियर। अब धर्मेंद्र अपने बंगले के बाहर पौधों को पानी डाला करता था और प्रतिभा और पवन अपनी गाड़ियों में ऑफिस के लिए निकल जाते थे। हे भगवान, आखिर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। धर्मेंद्र, प्रतिभा और पवन की लगातार मेहनत की वजह से धर्मेंद्र का सपना पूरा हुआ। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि मेहनत से ही सपने साकार होते हैं। देवगढ़ में एक गरीब मिस्त्री था, धामू। धामू दिन भर दूसरों के घर बनाया करता था, लेकिन उसका खुद का घर एक घास से बनी हुई कुटिया थी। धामू और उसकी पत्नी दामिनी का यही सपना था कि उन दोनों का एक पक्का मकान हो, गांव के दूसरे मकानों की तरह। धामू दिन भर कड़ी मेहनत करता था, तब जाके उसे दिन के 10 सिक्के की मजदूरी मिलती थी। इनमें से रोज धामू 5 सिक्के का राशन लाया करता था और बाकी के 5 सिक्के अपनी पत्नी दामिनी को दे दिया करता था। एक दिन की बात है। ए जी, क्या हम अपना घर दिन के 9 सिक्कों में नहीं चला सकते? लेकिन मैं तो रोज 10 सिक्के कमाता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि आप सिर्फ 9 सिक्के ही कमाते हैं और हमें अपना गुजारा सिर्फ 9 सिक्कों में करना पड़ेगा, तो हम हर दिन 1 सिक्का बचा पाएंगे। लेकिन इस 1 सिक्के का तुम करोगी क्या? वो 1 सिक्का हम इस घड़े में डाल देंगे, अपने पक्के घर के लिए। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी 1 सिक्के से घर बनता है क्या? ए जी, करके तो देखिए, आपको 1 सिक्का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप इस घड़े में सिर्फ सिक्के डालेंगे, कभी इसे खोलकर देखेंगे नहीं। ठीक है। धामू ने घड़े में अपना पहला सिक्का डाल दिया और इस दिन से धामू रोज घड़े में 1 सिक्का डाला करता था। कई दिन बीत गए। दामिनी, आज 1 महीना हो गया है। उस घड़े में काफी सिक्के हो गए होंगे ना? चलो उसे खोल कर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप इसे कभी नहीं खोलेंगे। ठीक है। धामू उस घड़े की ओर देखता रहा और फिर रोज धामू सिर्फ उस घड़े में सिक्के डाला ही करता था। कभी भी उसने उस घड़े के अंदर देखा ही नहीं।
ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। धामू अब भी पूरा दिन मेहनत करता था और अब उसे मजदूरी में 15 सिक्के मिला करते थे। वो अब भी उस घड़े में 1 सिक्का डाल दिया करता था। अब दिवाली का त्योहार था और धामू के मन में आया, मुझे उस घड़े से पैसे निकाल कर दामिनी के लिए नई साड़ी लानी चाहिए। कम से कम इस दिवाली वो एक नई साड़ी पहनेगी। वो घड़े की ओर बढ़ ही रहा था कि दामिनी वहां आ गई और क्यों जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसके बाद धामू ने कभी घड़े से पैसे निकालने का नहीं सोचा। वो रोज घड़े में 1-1 सिक्का डालता रहा। देखते ही देखते इस बात को 4 साल हो चुके थे। ए जी, हमारे घर को पक्का मकान बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? यही कोई 1000-1200 सिक्के। तो चलिए आज सिक्कों को गिनते हैं। देखते हैं क्या अब हम अपना मकान पक्का बना पाएंगे। दामिनी की बात सुनकर धामू थोड़ा चौंक गया। दामिनी वो सिक्कों का घड़ा लेकर आई और उसने वो सिक्कों का घड़ा चादर पर खाली कर दिया। चलिए अब इन्हें गिनिए, मैं अकेले नहीं गिन पाऊंगी। इतने सारे सिक्के देख धामू की हवाइयां ही उड़ गई थीं। वो सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 101, 102, 220, 221, 940, 941, 1160, 1161, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460। अरे बाप रे! मैं नहीं कहती थी कि 1-1 सिक्के से भी हमारा घर पक्का बन सकता है। मैं पहले समझा नहीं था, लेकिन अब मैं सब समझ गया। जमाए हुए सिक्कों में से 1000 सिक्के देकर धामू और दामिनी ने अपना घर पक्का बनवाया और बचे हुए पैसों से उन दोनों ने एक गाय भी खरीद ली, जिससे उनकी दैनिक आमदनी बढ़ गई। अब दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया था और इस तरह मिस्त्री धामू के पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ,